आज से हमारे गणित का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आज से हमारी गणित का नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 9 आज से हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि प्राचीन समय के जो आज से 500 साल पहले के 1000 साल पहले के जो वैज्ञानिक होते थे, वो त्रिकोणमिति का उपयोग, जो तारे होते हैं आसमान में, तो आसमान में जो तारे हैं वो तारे हमसे कितनी दूरी पर है, तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए या ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए इस त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। त्रिकोणमिति का एक यंत्र भी होता था, वो यंत्र को ऐसा फंसाते थे वो और ऐसा नीचे करते थे, ऊपर तारा उनको दिखता था। तो देखो, मान के चलो, देखो अगर मैं यहां से बिल्कुल जो सीधी जाने वाली रेखा है, यहां से जो बिल्कुल सीधी जाने वाली रेखा है, मेरी आंख से बिल्कुल सीधी जाने वाली रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। जो रेखा बिल्कुल आंख से बिल्कुल सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। हो गई क्षैतिज रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा। और जब मैंने ऊपर देखा मैंने तारे को या किसी मीनार को देखा या किसी इमारत को देखा या छींद के झाड़ को देखा, कोई भी झाड़ को देखा, तो जो मैंने ऊपर की चोटी को देखा वो हो गई मेरी दृष्टि रेखा। ये हो गई क्षैतिज रेखा और ये हो गई दृष्टि रेखा। हो गई दृष्टि रेखा, क्लियर? देखो ये इधर देख रहा हूं मैं सीधा बिल्कुल, ये हो गई कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। हो गई क्षैतिज रेखा, जो सीधा हम देख रहा है। और जब हमने ऊपर देखे तो वो क्या हो गई? हमारी दृष्टि रेखा। क्या हो गई? दृष्टि रेखा। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये हो गई हमारी नीचे वाली क्षैतिज रेखा, और जब हमने इसको ऊपर देखे तो ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। ऊपर वाली क्या हो गई? हमारी दृष्टि रेखा हो गई। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है। जब नीचे से ऊपर देखने को बोलेगा वो, तो कौन सा कोण रहेगा? उन्नयन कोण। नीचे से कहां देख रहे हैं अपन? ऊपर देख रहे हैं, तो वो कौन सा कोण रहेगा? उन्नयन कोण रहेगा। क्लियर? अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि तुम कहां बैठे हो, तो तुम किसी छत के ऊपर बैठे हो छत के ऊपर, और छत के ऊपर बैठने के बाद तुम ऐसा बैठ गए छत के ऊपर, और छत के ऊपर बैठने के बाद तुम क्या कर रहे हो? नीचे देख रहे हो। कहां देख रहे हो? नीचे एक इंसान जा रहा है, तुम उसको देख रहे हो। कहां देख रहे हो? छत के ऊपर से। कहां देख रहे हो? नीचे देख रहे हो। देख रहे हो? ये छत के ऊपर तुम खड़े हो, छत के ऊपर खड़े हो, तो जो सामने वाली जो रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा हो गई। ये छत के ऊपर तुम खड़े हो, सामने वाली सीधी रेखा क्या हो गई? तुम्हारी क्षैतिज रेखा हो गई। हो गई क्षैतिज रेखा। अब तुम नीचे देख रहे हो, नीचे देखो तो दृष्टि रेखा नीचे की ओर आई। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम अवनमन कोण बोलते हैं। यहां पर यही लिखा है, क्षैतिज रेखा वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर, आंख से भूमि के समांतर होती है, उसको हम बोलते क्षैतिज रेखा कहते है। अगली दृष्टि रेखा हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं उसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, हमारी आंख से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। अगला तुम्हारा उन्नत कोण या उन्नयन कोण। जब वस्तु, देखो ना, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, तो जब हम ऊपर की ओर देखेंगे ना तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा, और जब हम नीचे की ओर देखेंगे वहां क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ये होगा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर।